अधिकारी ने यह बयान दिया है कि ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है, युद्ध लंबा चल सकता है, क्योंकि ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। कई दिनों तक ये ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेगा। इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ये कार्रवाई करता रहेगा। तो यूएस राठौर सर लगातार मेरे साथ बने हुए। सर, इजराइल को लेकर जो मेरा सवाल था, पीएम मोदी कुछ दिन पहले गए थे, वहां से एक संदेश देने की कोशिश, और आज इजराइल ने भी क्लियर कर दिया कि जनता की बात तो आपको सुननी पड़ेगी, अगर जनता के खिलाफ जाएंगे तो हश्र यही होगा। देखिए, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल का दौरा हुआ था तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि ये बड़े गलत टाइम पे हो रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट में काफी तनाव है। तो ये बात मैं मान के चलता हूँ कि इसके बारे में उन्हें भी ब्रीफ किया गया और इसके बारे में उनको ज्ञात होगा, जो आज अभी दौरे पे हैं। तो यहाँ पर भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से हम इजराइल के समर्थन में और अमेरिका के समर्थन में खड़े नजर आएंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन अभी लॉन्च हुआ है मेगन यहूदा, ये पीछे हटने वाला ऑपरेशन नहीं है। इसका जो सबसे बड़ी जो इसका एक मुद्दा है, जैसा कि कर्नल टिक्कू ने बताया तो सर, लौटते एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से। इस बीच की बड़ी खबर, हमले के बीच ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। ईरान के कई हिस्सों में इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा है, पूरे तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया गया। तेहरान में मोबाइल फोन, लैंडलाइन तक बंद हो चुके हैं। तो हमले के बीच ईरान में अब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर, तेहरान में मोबाइल, लैंडलाइन सब कुछ बंद है, ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद है। और राठौर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया है, जो ट्रंप कह रहे हैं कि आप सड़कों पे आइए, तो ये मोबिलाइज ना हो पाए, इसलिए इंटरनेट को बंद किया गया है। लेकिन ये कोई बहुत छोटी चीज है, हो सकता है स्टारलिंक का कनेक्शन मिल जाए आपको एक दिन के अंदर। तो ये मोबिलाइजेशन की बात है। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस भी उतरेंगी, हो सकता है लिमिटेड पैमाने पर अमेरिकन फोर्सेस भी। राठौर सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, और बहुत बड़ी खबर, ईरान पर हमले का एक और नया वीडियो, ताजा वीडियो सामने आ चुका है। बुशहर शहर पर अटैक किया गया, ईरान के तमाम शहरों पर अटैक किया गया। इजराइल ने बुशहर में एयर स्ट्राइक की है, दनादन एयर स्ट्राइक की गई। तो ईरानी न्यूक्लियर साइट है ये बुशहर में, जहां पर यह अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, और सिर्फ जी न्यूज ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है बुशहर शहर पर किस तरीके से अटैक किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर भी न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया है। अमेरिका के अधिकारी ने भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, वीडियोज इसके लगातार सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि युद्ध लंबा चल सकता है, क्योंकि अलग अलग शहरों पर अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी खबर, बुशहर शहर ये जो धुआं होता हुआ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बंदर अब्बास जो ईरान का नेवल फोर्स एरिया है, वहां पर भी अटैक किया गया है, वहां पर भी बॉम्बिंग की जानकारी मिल रही है। यानी कि कुछ ही देर पहले अमेरिका ने कहा था नेवी को खत्म कर देंगे, और अब टारगेट किया जा रहा है ईरानियन नेवल एयरफोर्स को। जो जानकारी मिल रही है, बंदर अब्बास में लगातार बॉम्बिंग की जा रही है, यानी कि नेवी को टारगेट भी टिक्कू सर अब करना शुरू कर दिया अमेरिका ने, जो थोड़ी देर पहले वादा किया था। अमेरिका ने जिस प्रकार से हमला किया है, और जो कम से कम 3-4 महीने तक उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी है, और हम जिस बारे में बात कर रहे थे वही बड़ी खबर आ रही है। आतंकी संगठन हूती ने फैसला लिया है, ये हूती अब ईरान के समर्थन में आ चुका है। ये वही प्रॉक्सी ग्रुप हुआ। मैंने पहले बोला था हूती भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और इसके ऊपर भी अभी अगले 10-15 मिनट में मिसाइल आ जाएंगे। जो पहला आपने सवाल पूछा था, देखिए अमेरिका की 5-6 बेसेस हैं उस इलाके में, और उनको सुरक्षित करना है। ईरान के पास पर्शियन गल्फ में और उस हूती के इलाके में कुछ शिप्स हैं, छोटे मोटे हैं, और उनके पास मिसाइल्स हैं जो अमेरिकन बेसिस जो हैं बहरीन में, कुवैत में, कतर में, उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना सप्रेसिव फायर होगा, इतना ज़बरदस्त सप्रेसिव फायर, उनको मौका नहीं दिया जाएगा मिसाइल उड़ाने का, क्योंकि अमेरिका के ट्रूप्स इतने ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत नुकसान हो सकता है उनको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स कमिट करेगा। हाँ, जैसे कर्नल राठौर साहब बता रहे थे,
कुछ छोटे मोटे दस्ते। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। तैयारी तो ईरान ने भी की होगी कि अगर हमला हुआ तो हम भी, जैसा हमने वादा किया था कि हम उनके एयरबेस पर हमले करेंगे। नहीं, हम भी यही सोच रहे थे कि जिस प्रकार से ईरान कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं था, बल्कि अभी 2 दिन पहले जो जनीवा में मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने बोला आते हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। क्या पलटवार है बताते हैं। इजराइल पर मिसाइल दाग दी गई है ईरान की तरफ से, तुरंत पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, ईरान ने ये बड़ा पलटवार किया है। और यहाँ पर इससे पहले हमने आपको बताया कि हूती आतंकी संगठन का भी सपोर्ट अब ईरान को मिल रहा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने अपने पलटवार की शुरुआत कर दी है। अब ये समझिए कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है, जबकि इजराइल का एयर स्पेस बंद है। ऐसे में ईरान से MiG-29 उड़ान भरता है और अब जानकारी मिल रही है कि इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि अब इजराइल की तरफ से क्या पलटवार किया जाएगा, जैसे कि ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, और इन सब के बीच में ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। हालांकि इजराइल के कौन से वो शहर है, कौन सी वो जगहें हैं जहां पर टारगेट की गई है मिसाइल, इसके बारे में अपडेट नहीं। लेकिन राठौर सर, जैसा कि कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो पलटवार करेगा, लेकिन इतनी जल्दी करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए, यहाँ पर ईरान अपने लोगों की निगाह में ऐसा नहीं दिखना चाहता है कि वो हार गया है। अगर वो मिसाइल नहीं दागता है और ट्रंप के जो बयानात आ रहे हैं कि आप सड़कों पे निकलिए, ईरान की लीडरशिप के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ईरान का ये एक्सपेक्टेड मूव था कि वो मिसाइल दागेगा या ड्रोन्स दागेगा, वो कर रहा है। और इसके अलावा ईरान इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। उसकी एयरफोर्स में जिस MiG-29 का आप नाम ले रहे हैं, वो एयर डिफेंस फाइटर है, वो ईरानी स्काई में ही रह सकता है, बाहर नहीं आ सकता। और वहाँ पर ये अभी बहुत बड़ी मुश्किल में ईरान फंसा है, और सारे लीडरशिप के उनके पास लोकेशंस हैं, और एक एक करके आप देखेंगे निकाले जाएंगे। बहुत अगर इन्होंने कंसेशन दिया है अमेरिका ने और इजराइल ने कि आप देश छोड़ के चले जाइए। सच में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब जब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया, जो हम सबसे पहले जी न्यूज पर बता रहे हैं, आपको लगता है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ ज्वाइंटली जो ऑपरेशन शुरू किया गया, वो खड़ा हो पाएगा ईरान कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के सामने? ईरान के पास मिसाइल आर्सेनल है, वो फायर करेगा, लेकिन ये बात है कि उसका इनएफेक्टिव होगा। इजराइल के ऊपर जो भी मिसाइल्स आती हैं, ये मान के चलिए अगर 30% भी गिर जाती हैं, तो इजराइल प्रिपेयर्ड है। वहाँ पर पिछले 3 साल से इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, सारे लोग बेसेस में हैं, सारे लोग बंकर्स में हैं, इतना नुकसान नहीं होगा। इस बार जो ये लड़ाई है बड़ी प्रिपरेशन के साथ है, इसमें ईरान को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा, क्योंकि ईरान को कहीं से मदद नहीं मिल रही है। न रूस मदद देगा,